नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज़ चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। पिछले एक सप्ताह के दौरान पलामू प्रमंडल में भाजपा की राजनीति में काफ़ी बदलाव आया है। बदलाव इस मामले में कि जहां एक ओर राजद के राष्ट्रीय सचिव तथा पूर्व सांसद घूरन राम राजद छोड़कर भाजपा में अपने हजारों समर्थकों के साथ शामिल हो गए हैं, वहीं इनके कभी चीर प्रतिद्वंदी रहे गिरिनाथ सिंह को भी भाजपा में कद बढ़ाते हुए राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बना दिया गया है। ऐसे में गढ़वा तथा पलामू की भाजपा के राजनीति में आने वाले दिनों में परिस्थितियां काफ़ी बदलेंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसे समझने के लिए पलामू प्रमंडल की भाजपा की राजनीति की वर्तमान परिस्थिति को अवलोकन करने की जरूरत है। पलामू में भाजपा लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से काफ़ी सशक्त पार्टी माना जाता है, क्योंकि भाजपा के लिए पलामू का सीट जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, सबसे सेफ सीट माना जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम भी देखें तो भाजपा यहाँ काफ़ी मत से लोकसभा चुनाव में बीडी राम को विजय दिलाने में कामयाबी हासिल की थी। ऐसे में पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में घूरन राम का राजद से भाजपा में एंट्री पलामू के लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भाजपा के राजनीति में एक नए बदलाव का संकेत है। वहीं दूसरी ओर महज एक संयोग ही है कि भाजपा में घूरन राम के घोर विरोधी रहे पूर्व मंत्री तथा गढ़वा का कई मर्तबा विधायक रहे गिरिनाथ सिंह को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है। तात्पर्य कि गिरिनाथ सिंह का भाजपा की राजनीति में तेजी से कद बढ़ रहा है। बढ़ते गिरिनाथ सिंह के कद के कारण पलामू प्रमंडल में भाजपा के लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से ही नहीं, विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव की पूरी संभावना बढ़ रही है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, सबको पता है कि गिरिनाथ सिंह का मुख्य टारगेट, मुख्य लक्ष्य गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने का है। वे भाजपा के सिंबल के लिए दिन रात एक कर पसीना बहा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं तथा भाजपा में वे हर हालत में गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से आने वाले विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। जबकि पलामू प्रमंडल की राजनीति में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो जातीय समीकरण के दृष्टिकोण से गिरिनाथ सिंह के लिए बहुत उचित परिस्थिति पैदा नहीं कर रहा है, क्योंकि गढ़वा जिले के दो संपूर्ण विधानसभा सीट, जिसमें एक भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है और दूसरा गढ़वा, तथा आधे सीट, आधे से भी कम डाल्टनगंज लोकसभा में भंडरिया तथा बड़गढ़ प्रखंड पड़ता है एवं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में मझियाओं, बरडीहा तथा कांडी प्रखंड पड़ता है। ऐसे में गढ़वा जिले के दृष्टिकोण से विधानसभा के चुनावी राजनीति के दृष्टिकोण से एक ही जाति के भानु प्रताप शाही का उम्मीदवार नहीं बनना भाजपा में कोई कारण नहीं बन सकता,
क्योंकि वे पिछले 2 मर्तबा से लगातार विधायक हैं, तथा भाजपा में भी उनका कद बढ़ा करके उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसे परिस्थिति में, बदले राजनीतिक परिस्थिति में गिरिनाथ सिंह गढ़वा से चुनाव कैसे लड़ेंगे, इस बात को लेकर लोगों के बीच में तरह तरह की चर्चा है। मगर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सत्येंद्र नाथ तिवारी के लिए भी गढ़वा विधानसभा का राह आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से गिरिनाथ सिंह लगातार भाजपा में काफ़ी सक्रिय होते जा रहे हैं तथा उनका राजनीतिक कद जिला राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने के बाद बढ़ गया है, वैसे में गिरिनाथ सिंह को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि पलामू प्रमंडल के दृष्टिकोण से यदि देखें तो पलामू प्रमंडल में भाजपा अभी वर्तमान में गढ़वा के चुनाव विधानसभा चुनाव सत्येंद्र नाथ तिवारी के हारने के बाद यहाँ के से जुड़े शेष तीनों विधानसभा चुनाव क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहा है। तात्पर्य कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भी रामचंद्र चंद्रवंशी विधायक हैं, भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही भाजपा के ही विधायक हैं, तथा डाल्टनगंज विधानसभा से जुड़े गढ़वा जिले के भंडरिया तथा बड़गर प्रखंड का भी प्रतिनिधित्व भाजपा के ही कर रहे हैं। भाजपा के ही विधायक वहाँ भी हैं। ऐसे में पलामू प्रमंडल की राजनीति में भाजपा में जो एक नया बदलाव आया है, उसमें गिरिनाथ सिंह के बढ़ते कद का आने वाले समय में राजनीतिक परिस्थिति कहाँ तक प्रभावित करेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। मगर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस सप्ताह भाजपा की राजनीति में परिस्थिति में व्यापक बदलाव आया है, इसलिए कि दोनों बड़े नेता, एक अनुसूचित जाति से जुड़े घुरन राम जो पूर्व सांसद रहे हैं, वे भाजपा में शामिल हुए हैं। वहीं गिरिनाथ सिंह को भी राष्ट्रीय परिषद में शामिल कराकर उनका कद बढ़ा दिया गया है।